पौलुस परमेश्वर के लिए जलन के साथ जीने की आशा किया, नाश हो रहे लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए आगे बढ़ा। कुरिन्थियों को लिखी गई पत्री हो सकती है, फिलिपियों को लिखी गई पत्री हो सकती है, कुलुसियों को लिखी गई पत्री हो सकती है, गलातियों की पत्री हो सकती है, थिस्सलुनीयों की पत्री हो सकती है। ये सारी पत्रियां लगभग 14 पत्रियां हैं। पौलुस लिखा, कारण क्या है? उन प्रांतों में जाकर जान खतरे में डालकर सुसमाचार प्रचार करते हुए घुमा, सुसमाचार प्रचार करते हुए घुमा, प्रचार करते हुए घुमा। लेकिन अचानक एक दिन पौलुस को अन्याय से गिरफ्तार किए। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय, ये कहकर डे एंड नाइट, दिन और रात सुसमाचार प्रचार करते हुए, परिश्रम करते हुए, भूखे रहकर जो सेवकाई किया, प्रचार किया, वो पौलुस एक दिन अन्याय से उसे गिरफ्तार किए। गिरफ्तार करने के बाद पौलुस ने कहा, किस कारण से तुम मुझे गिरफ्तार किए? किस कारण से मुझे बंधक बना लिए? कारण नहीं बताए, ले जाकर जेल में डाल दिए। अधिकारी के पास जाकर कहा, मुझे किस कारण से गिरफ्तार किए बताइए, मैं तो कोई गलती नहीं किया हूं। बहुत से संदर्भों में अपनी ओर से बात रखता था, वे लोग सुनते थे, ठीक है देखेंगे कहकर फिर अंदर डाल देते थे। अब कोई फायदा नहीं है, इनमें से कोई भी मेरा न्याय नहीं करेंगे सोचकर। क्या किया देखेंगे। प्रेरितों के काम 21 अध्याय 33वां वचन। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? सो पहले जंजीरों से बांध दिए। उसके बाद क्या हुआ? 28 उसका 20। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। मुझे जंजीरों से बांध दिए, बिना किसी कारण के बांध दिए। 26 अध्याय 32 वचन। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दुहाई न देता तो छूट सकता था। फिर वहां से रोम में रहने वाले कैसर के पास जाकर उसका मामला क्या है बताना है। जब उसने चाहा तब उसे रोम लेकर जा रहे थे। रोम में ले जाकर रोम के जेल खाने में डाल दिए। जब जेल खाने में डाले, प्रियो, मैं बहुत बार सोचा, जो व्यक्ति सुसमाचार सुनाने की आशा कर रहा है, सुसमाचार को सब कुछ जानकर यीशु मसीह के विषय में दुनिया को बताना है सोचकर, जो विस्तार रूप से सुसमाचार सुनाया, उस पौलुस को क्यों जेल में डाल दिए? प्रभु, आप क्यों जेल में डालने दिए? 2 वर्ष रोम में पौलुस को बांध कर रखे। इसे जब मैं पढ़ रहा था, मुझे बहुत दुख हुआ। प्रभु के लिए जलन से जीना है सोचकर, सुसमाचार को सुनाने के लिए जो जागृत था, उस पौलुस को ले जाकर जेल में डालने से प्रभु, सुसमाचार आगे कैसे बढ़ेगा? कलीसियाएं स्थापित होना कैसे संभव होगा? वे पौलुस को ले जाकर जेल में जब वे डाल दिए, आप चुप क्यों हैं? इस तरह कई बार मैं अपने मन में प्रश्न किया, लेकिन ध्यान से जांचने से पौलुस एक बात कहा तीमुथियुस से, 2 अध्याय 9वां वचन, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं, यहां तक कि कैद भी हूं, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। तीमुथियुस की दूसरी पत्री में पौलुस कह रहा है, तीमुथियुस, तुम में ये सोच है,
पौलुस सुसमाचार सुना रहा है, सुसमाचार सुनाकर आत्माओं को बचा रहा है, लेकिन ऐसे पौलुस को बंदी गृह में डाल दिए हैं, फलस्वरूप सुसमाचार को रोक दिए हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले पौलुस को रोक दिए, जेल में डाल दिए। तुम सोच रहे हो क्या तीमुथियुस, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वे मुझे जेल में कैद में डाल दिए, लेकिन वचन को वे कैद नहीं कर सके। इसलिए सावधान रहो। सावधानी से जांचने से जो मुझे समझ में आया बताता हूं, सुनिए। पौलुस की रखवाली के लिए कुछ लोगों को रखे। देखेंगे प्रेरितों के काम 28 अध्याय 16वां वचन। जब हम रोम में पहुंचे, पौलुस को एक सैनिक के साथ जो उसकी रखवाली करता था अकेले रहने की आज्ञा मिल गई। जब पौलुस जेल में था, उसकी रखवाली कौन कर रहा था? सैनिक कर रहे थे। उस बात को कह रहा है 2 वर्ष, ध्यान से सुने, 2 वर्ष पौलुस को जेल में रखे। हर 6 घंटे में एक रखवाला बदलता है। रोम के सेना के नियम के अनुसार हर 6 घंटे में एक रखवाला बदलता है। यानी रोज वहां कितने लोग रहते हैं बताइए? मैं कोई मुश्किल हिसाब पूछा क्या? हर 6 घंटे में एक रखवाला बदलता है प्रियो। एक दिन कितने लोग रखवाली करते हैं? 4 लोग करते हैं। ठीक है, वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए? 365 दिन इंटू 4 कीजिए, 1460 इंटू 2 वर्ष, 2920 लोग। तीमुथियुस, मुझे जंजीरों से बांध दिए इसलिए तुम दुखी हो क्या? परमेश्वर का वचन कैद हो गया सोच रहे हो तीमुथियुस? कैद नहीं हुआ है तीमुथियुस। यहां जो भी आता उनमें से हर एक को वचन सुनाता हूं। अधिकारी आते हैं, मेरे मामले को सुनते हैं, और वे जब भी सुनते हैं, हर बार सुसमाचार सुनाता हूं। जब भी उसके मामले को सुनने के लिए बुलाते हैं, वो सुसमाचार सुनाया उदाहरण दिखाता हूं। आइए 26वां अध्याय, पहला वचन। अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। ध्यान से पढ़े, पौलुस प्रचार कर रहा है। पूरा सुसमाचार सुना दिया। अग्रिप्पा कहने लगा, पौलुस तुम कह रहे हो ना अन्याय से तुम्हें जेल में डाल दिए हैं, तुम अपने विषय में बताओ कहने से पूरा सुसमाचार सुना दिया प्रियो। परमेश्वर किस तरह उसे बदला, विरोध करने वाले पौलुस को सुसमाचार सुनाने वाला बना दिया। जब सुसमाचार सुना रहा था, एक समय ऐसा आया कि अग्रिप्पा ने कहा, 1 मिनट रुको, 28वां वचन। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? क्या लिखा है देखिए वहां, तू थोड़े में ही मुझे मसीही बनाना चाहता है। इस तरह पौलुस से कहा। उसे जहां भी अवसर मिला सुसमाचार सुनाया। जंजीरों से बांधा गया था, जब भी अधिकारियों के पास आता था, निश्चय सुसमाचार को सुनाए बिना नहीं रहा, प्रचार किया। 24वां अध्याय 24वां वचन। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। उस समय फेलिक्स राज्य कर रहा था। फेलिक्स को भी नहीं छोड़ा प्रियो, पौलुस उसे भी सुसमाचार सुनाया। आगे देखिए 25वें वचन में, जब परमेश्वर के विषय में बात कर रहा था, जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था, तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। हेलो ब्रदर, बस कुछ मत सोचो, अब बंद करो। फेलिक्स जब वचन सुन रहा था, वो भयभीत हो गया। प्रिय भाइयों और बहनों, 24वें अध्याय में हो, उसके बाद 25 अध्याय में हो या 26 अध्याय में हो, जंजीरों से बांधा गया, लेकिन वो वचन को
प्रचार करने से चुप नहीं रहा, प्रचार करता ही रहा, सुनाता ही रहा। अभी ध्यान से सुने, उसके पास आए हुए हर एक सैनिक को क्या सुसमाचार सुनाए बिना रहा होगा? प्रियो, निश्चय सुसमाचार सुनाया होगा। इस तरह 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, 2 वर्ष में लगभग 3000 सैनिकों को सुसमाचार सुनाया। कैसर के पास जाकर वो अपने मामले को बताना है सोचकर कई बार कोशिश किया होगा। इस तरह जब कोशिश किया, कैसर के पास रहने वाले लोग हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, निश्चय वे लोग भी सुसमाचार सुने होंगे। उसके बाद क्या हुआ, पढ़ रहा हूं, आइए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 22वां वचन। इससे पहले पहला अध्याय 12वां वचन भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। कृपया हिम्मत न हारें। मुझे अन्याय से जेल में डाल दिए, मैं कैद में हूं, सुसमाचार सुनाने वाले का मुंह बंद कर दिए। शायद आप चिंता कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। एक बात बताऊं, मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, मुझे समझ में आया। इसलिए डरो मत। जेल में मैं चुप नहीं हूं, हजारों को सुसमाचार सुना रहा हूं। उतना ही नहीं, जो सुसमाचार मैं सुना रहा हूं उसके द्वारा किन किन का जीवन बदल गया जानते हैं? कह रहा है 4 अध्याय 22वां वचन, जो भाई मेरे साथ हैं वे सारे भाई तुम्हें नमस्कार करते हैं। सब पवित्र लोग, विशेष करके पढ़िए, जो कैसर के घराने के हैं, तुमको नमस्कार करते हैं। आपको क्या समझ में आया? कैसर उस समय शासन कर रहा था। पौलुस कह रहा है कैसर के घराने के लोग भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं। यानी अर्थ जानते हैं आप? पौलुस को जेल में डाल दिए, इस तरह सोचे वे लोग जो उसे जेल में डाले, उनके घराने को ही सुसमाचार सुनाकर पौलुस प्रभु की ओर फेरा। कैसर के घराने के लोग भी जो पवित्र हैं तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, उनको भी प्रभावित किया। प्रियो सुनिए, अगर पौलुस जेल खाने में नहीं होता, जेल में नहीं डाला जाता, फिलिपियों की पत्री लिखा होता क्या? नहीं लिखा होता। कुलुस्सियों की पत्री लिखा होता क्या? नहीं लिखा होता। इफिसियों की पत्री लिखा होता क्या? नहीं लिखा होता। फिलेमोन की पत्री को लिखा होता क्या? नहीं लिखा होता। किस लिए जानते हैं? ये चारों पत्रियों को, इफिसी, फिलिपियों की पत्री, कुलुस्सियों की पत्री, फिलेमोन, इन चारों पत्रियों को रोम के जेल में रहकर ही पौलुस लिखा। ध्यान से सुनिए, यदि पौलुस कैद में नहीं होता तो इन पत्रियों को नहीं लिखा होता। अगर वो कैद में नहीं होता तो इतने सारे सैनिकों को सुसमाचार सुनाया नहीं होता। वो कैद में रहकर इन पत्रियों को लिखा, इसीलिए 2000 वर्ष के बाद भी करोड़ों लोग इन पत्रियों को पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो कैद में था। इसीलिए आपको क्या समझ में आया? वो कैद में ना डाला जाता और उसे सुसमाचार सुनाने का अवसर मिलता तो सुसमाचार सुनाते हुए जाता, लेकिन इन महत्वपूर्ण पत्रियों को नहीं लिखा होता। अगर सुसमाचार सुनाता ही जाता और इन बहुमूल्य पत्रियों को लिखा नहीं होता तो सांत्वना से भरी हुई पत्री है फिलिपियों की पत्री। सुसमाचार के महत्व को बताती है इफिसियों की पत्री। आत्मिक जीवन में हमने अभी पढ़ा, क्या है? 4 विषय को हमने पढ़ा। कुलुस्सियों की पत्री में संपूर्ण जीवन के विषय में, स्थिर जीवन के विषय में, शांति से भरे हुए जीवन के विषय में, गवाही से भरे हुए जीवन के विषय में। इतने अद्भुत प्रचार को आज हम नहीं पढ़े होते। उन संदेशों को करोड़ों लोग
आज भी पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह के आने तक पढ़ते रहेंगे। जंजीरें, लेकिन पूरे संसार तक सुसमाचार को पहुंचा सके, उपयोगी हुए। पौलुस कह रहा है, तुम सोच रहे हो क्या मैं कैद में हूं? मुझे कैद किए हैं, लेकिन वचन को कैद नहीं कर सके। फिलिपी में रहने वालों, चिंता कर रहे हो क्या मैं कैद में हूं? इसलिए एक बात बताऊं, मेरे कैद में रहने से भला हुआ है। इससे सुसमाचार की बढ़ती हुई है। क्या समझ में आ रहा? आत्मिक जीवन में जंजीरें। कुछ गृहणियां सोचती हैं, असली में स्त्री होकर जन्म ना लेती तो कितना अच्छा होता। कितने बार आपको लगा पुरुष होती तो अच्छा होता, हम भी जोर जोर से बात कर सकते थे, हम भी हाथ उठा सकते थे, हम भी। असली में स्त्री का जन्म ही बेकार है। सोच रहे हैं क्या आप? नहीं तो क्या है जी, ये घर में कैद करके रख दिए हैं। घर में एक गुलाम के समान जीना पड़ रहा है। कुछ लोगों को गृहस्थी करना है, यानी परिवार को घर में रहकर गृहिणी के रूप में घर को बनाना है, तो उन्हें कैद लगता है क्या हमारे बीच ऐसे लोग? एक गृहिणी के रूप में अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के विषय में आप घर को कैद समझ रहे हैं तो सुनिए, गृहिणी का पोस्ट आपके योग्य नहीं है। 19 बच्चों को जन्म दी, उनका पोषण करना बहुत मुश्किल था। उसे बोझ के रूप में ना लेकर वो गृहिणी भाग्य समझी। फिर क्या की जानते हैं? उन 19 बच्चों को प्रार्थना के साथ पालना शुरू की। घर का, रसोई का, बच्चों को पालने का काम और उनके पोषण का काम पूरा अपने पर डाली। एक गृहिणी की जिम्मेदारी को बोझ नहीं समझी, ये गुलामी है नहीं सोची। एक मां की जिम्मेदारी बोझ है, गुलामी है नहीं सोची। क्या की जानते हैं? मेरे बच्चों को संसार को प्रकाश करने वाले दीपक बनाना है, ये सोचकर 2 लोगों का संसार से परिचय कराई। एक जॉन वेस्ली और दूसरा चार्ल्स वेस्ली। चार्ल्स वेस्ली एक महान गीतकार था, महान गीतों को लिखा, पूरे संसार को प्रभावित करने वाले महान गीतों को वो लिखा। जॉन वेस्ली इंग्लैंड और अमेरिका में महान जागृति को लेकर आया। वे अपने प्रचार के द्वारा पूरे विश्व में जागृति ले आया। पूरे विश्व को प्रभावित करने वाले क्रूस के सैनिक को कौन तैयार किया जानते हैं? जो मां की जिम्मेदारी को बोझ के रूप में, या ये जीवन गुलामी का जीवन है ऐसे ना सोचकर सौभाग्य जानी वो अपने बच्चों को आत्मिक जीवन में सौभाग्यशाली बनाई। घर के लिए दीपक गृहिणी है, तो उस घर के निर्माण की जिम्मेदारी परमेश्वर गृहिणी को दिया है। तो सुनिए, गृहिणी की जिम्मेदारी कोई बोझ नहीं है। एक माता, एक पिता की जिम्मेदारी जंजीरें नहीं हैं। वो कब जंजीर बन जाएंगे आपके लिए जानते हैं? बच्चे ही ना होते तो अच्छा होता। मैं मन मर्जी से घूम नहीं पा रही हूं, मैं अपनी मन मर्जी से रह नहीं पा रही हूं। बच्चों के लिए भोजन बनाना पड़ रहा है, बच्चों के लिए सब काम करना पड़ रहा है और उनका ध्यान रखना पड़ रहा है। बच्चों का पालन पोषण किस मां के लिए बोझ सा लगता है जानते हैं? जो घर में स्थिर ना रहकर बाहर घूमते हैं उनको। लेकिन जो अपने बच्चों को सौभाग्य मानते हैं, उस जिम्मेदारी को वचन के अनुसार स्वीकार करके पूरे संसार के लिए बहुमूल्य क्रूस के सैनिकों को देते हैं। मेरी आशा है हमारे बीच में ऐसी माताएं रहना है। आने वाले दिनों में महान सेवक आपके घर से ही आना है, पूरे मन से चाहता हूं। जिम्मेदारियों को कभी भी बोझ ना समझे। परमेश्वर जो जिम्मेदारी आपको दिया है सौभाग्य मानिए, वही आपको सौभाग्यशाली बनाएगा। सुसमाचार की सेवकाई जब परमेश्वर ने पौलुस को दिया, वो बहुत ही बोझ से भरी सेवकाई थी, लेकिन बोझ नहीं समझा, फिर सौभाग्य समझा। इसीलिए कितने भी कष्ट आ गए, कितना भी परिश्रम हो, कितने भी अपमान आ जाए, कितना भी निंदा किया जाए, कितना भी घायल किया जाए, उस सौभाग्य की रक्षा करने के लिए
वो जितना भी चोट खाया, मार खाया, उन्हें सौभाग्य समझा, इसीलिए पूरे संसार के लिए एक महान आदर्शमय सेवक बन पाया। आत्मिक जीवन में जंजीरें, प्रियो, हम सब के लिए सौभाग्य है इस सच्चाई को आज यदि आप जान जाएंगे तो जो जंजीरें पौलुस को दुख दिए, यूसुफ को दुख दिए, वे ही जंजीरें उधर यूसुफ लाखों लोगों के लिए सौभाग्यशाली बन गया और पौलुस पूरे विश्व के लिए सौभाग्यशाली बन गया। आप कष्टों में से गुजर रहे हैं, हाथ पांव नहीं चल रहा है, बंधनों में हो ऐसा लग रहा है, कृपया सुनिए, आपके आंसुओं के पीछे, आपके कष्टों के पीछे परमेश्वर सौभाग्य को रखा है। उसे अपना बनाना है तो जब तक परमेश्वर आपको नहीं छुड़ाता, उन जंजीरों को जब तक तोड़ता नहीं, चुपचाप धीरज के साथ, सहनशीलता के साथ आप आगे बढ़िए। अच्छे दिन आने वाले हैं। परमेश्वर जिस सौभाग्य को आपके लिए छिपा रखा है उसे आप शीघ्र देखने वाले हैं। विश्वास करने वाले मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, इस अद्भुत और उत्तम संदेश के द्वारा आप हम सब से बात की, इसलिए आपका धन्यवाद। आत्मिक जीवन में जंजीरें रहते हैं, दुख देने वाले इन जंजीरों के पीछे परमेश्वर सौभाग्य को रखा है। इस सत्य को यदि हम जान लेंगे तो पिता, दुखी ना होकर यूसुफ के समान, पौलुस के समान जंजीरें होने पर भी आप विश्वास योग्य परमेश्वर हैं। उन जंजीरों के पीछे एक महान भाग्य को छिपा रखे हैं। पिता, बहुत ही उत्तम जीवन हमारे लिए तैयार कर रहे हैं। जान सके अनुग्रह कीजिए, बोए गए वचन को फलवंत कीजिए। पिता, बच्चे, माता पिता हमें कैद कर रहे हैं, ऐसे नहीं सोचना है। हमारे जीवन में स्वेच्छा नहीं रहने दे रहे हैं, ऐसे कहने की अनुमति नहीं है। पिता, बच्चे सोने से भी बहुमूल्य हैं, इसीलिए बच्चों को सुरक्षित रखने की कोशिश जब कर रहे हैं, प्रभु, ये बच्चे इसे समझकर, तेरी इच्छा को जानकर आने वाले दिनों में उत्तम स्थिति में वे पहुंच सके और परिपूर्ण सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ सके, सहायता कीजिए। पिता, आज जिनसे आपने बात की है, हर एक जन अपनी जिम्मेदारी को माता के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, सेवक के रूप में, सेविका के रूप में आपकी दी गई जिम्मेदारी को यदि बोझ समझेंगे तो पिता, जीवन असफल हो जाएगा, लेकिन सौभाग्य समझेंगे तो हमारा जीवन बहुतों के लिए आशीषदायक बनेगा। इसलिए हमारे जीवन में जो जिम्मेदारी आपने दी है उसे बोझ ना जानकर, सौभाग्य मानकर हमारे चारों ओर के लोगों के लिए हम आशीषदायक बन सके, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाए हैं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए। कल फिर इसी समय में एक और डेली डिवोशन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए शालोम।